Hey, welcome back. I'm Ananya Maheshwari. So, हमारी सीरीज चल रही है. This one is for the Python. Second lecture we are going to view. वैसे इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो यूनिट 1 कह सकते हैं या फिर उसको यूनिट 0 भी कह सकते हैं. मतलब इट वॉज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट. वैसे अब प्रॉपरली जो नोट्स हैं वो हम डेडिकेट करें टू द AKTU. मैं आपको श्योरिटी देती हूँ अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो करेंगे दे आर रियली रियली वेल मेंटेन्ड. ओके, सो आपको AKTU में बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा. और हम इस सीरीज़ में और इस चैनल पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल डेटाज देखने जा रहे हैं जो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाएगा इन योर लाइफ. सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन. सबसे पहले हमको जानना होता है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं. अब आइडेंटिफायर्स अगर आप सोचो तो आइडेंटिफायर एक नेम है लेट्स से प्लॉट का. अगर आपका कोई प्लॉट है उस प्लॉट का नाम अगर आपके नाम पे पड़ा है तो उस नाम उस एड्रेस पे जिस जगह पे है वो तो उसका एड्रेस होगा. वो जिसका प्लॉट है वो आपका हो गया. उस पर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो. वहाँ पे आप कोई भी बिल्डिंग बना सकते हो. एग्जैक्टली वैसा ही कुछ होता है यहाँ पर. An identifier in Python is a name used to identify variable. Variable को identify करने के लिए कोई भी function को, कोई class को और any other user define object, जो भी user define object होती है. It is the way we name something in Python. ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें Python में name करते हैं so that we can refer to it in our programs, ताकि हम अपने programs में उसको refer कर सकें. In simple words, an identifier is a label given to a variable. Simple word में हम देखें तो एक label हमने दे दिया उस जगह को, उस variable को. ठीक है. Function और class, for example, when you create a variable to store a value. अगर आप एक कोई वेरिएबल बनाते हो ताकि उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो सकती है, आप उसको कोई ना कोई नाम देते हो. ठीक है ना, उसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं. एक बार हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. ठीक है, एक ए है उसके जो कि क्या है आइडेंटिफायर है, उसके अंदर क्या हो रहा है 10 स्टोर हो रहा है. ठीक है, सिंपल इजी पीजी. आप प्लीज़ इस वीडियो को 2x पे देख लीजिएगा इफ़ यू कैन मेंटेन दैट स्पीड, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा. एंड आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम बिकॉज यू हैव टू लर्न अ लॉट. ओके, रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स इन पाइथन. अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नाम दे सकते हो. येस, इट इज़ यूजर डिफाइंड बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस. स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर. हमेशा आप किसी भी लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो. द फर्स्ट करेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर मस्ट बी लेटर. जो पहला करेक्टर होना चाहिए वो या तो कोई लेटर होना चाहिए. कौन सा लेटर हो सकता है वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड हो सकता है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने कभी देखा होगा अगर हम इंस्टाग्राम और बहुत जगह पे हम यूज़र नेम देते हैं तो यूज़र नेम में आप वहाँ पे स्मॉल, कैपिटल और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं. राइट. Can include letters, underscore, number. After the first character, you can use letter it. अगर आप कोई भी पहला करेक्टर के बाद में आप कोई भी A से Z, कैपिटल, मे बी स्मॉल या फिर कोई भी 0 नंबर, आप कोई भी नंबर ले सकते हो. जैसे बहुत सारे लोगों के अगर आपने इंस्टाग्राम आईडी देखी होंगी तो वो लगा देते हैं 2004, 2015, वट एवर, है ना, कोई भी नंबर या 99 वट एवर एंड अंडरस्कोर आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं. कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर. किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि हाँ नंबर हम यूज़ तो कर सकते हैं बट नॉट इन द स्टार्टिंग. ओके, यू कैन नॉट स्टार्ट एन आइडेंटिफायर नेम विद अ नंबर. आप किसी उसके नेम को आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते. अगर आप सोचें कि आप एक वेरिएबल नाम 1 वेरिएबल करके बनाएं तो 1 पहले आ गया तो ये अलाउ नहीं है. ये तो आप समझते हो, ये इंस्टाग्राम आईडीज़ पे भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. वैसे हमको पता है यूजुअली जो लैंग्वेजेस होती हैं वो केस सेंसिटिव ही होती हैं, लाइक जावा, सी. पाइथन इज अ केस सेंसिटिव मीनिंग माई वेरिएबल एंड कैपिटल माई वेरिएबल आर 2 डिफरेंट आइडेंटिफायर्स. ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है. आई थिंक ये तो सबको समझ में आ रही होगी कि स्मॉल एम से माई वेरिएबल लिखो चाहे कैपिटल, क्योंकि वो जो पाइथन है जो भी वो उसका क्या समझेगा कि ये एक नया वेरिएबल है, ये एक नया वेरिएबल है. ठीक है, वो दोनों को सेम ट्रीट नहीं करेगा. ठीक है, बट अगर आप क्या करेंगे ये माई वेरिएबल उसके बाद में आप प्रिंट करवाएं कि माई वेरिएबल को प्रिंट कर दो कैपिटल वाला, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी. यहाँ पे वो आपको एक एरर शो कर देगा क्योंकि आपने डिक्लेयर क्या किया था, स्मॉल एम वाला करा था और आप उससे मांग क्या रहे हो, कैपिटल एम वाला मांग रहे हो. तो यहाँ पे एक एरर शो हो जाएगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. कैन नॉट बी अ कीवर्ड. पाइथन हैज़ रिजर्व्ड वर्ड. पाइथन के पास में ना कुछ रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जैसे कि इफ, एलिफ, ट्रू, फॉल्स एंड सो ऑन. ठीक है ना, वो आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारे होते हैं.
विच कैन नॉट बी यूज 32 होते हैं, ठीक है, विच कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर, जिनको आइडेंटिफायर की तरह आप यूज नहीं कर सकते, यानी कि पाइथन में आप कभी भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल का नाम रखने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये तो सिंपल प्रोसीजर है। जैसे आपने नेम में बोला एलएस, फिर आपने माई नेम में बोला अनन्या, फिर बोला माई नेम अंडरस्कोर लगाया, 1 आ गया पहले, तो ये मना कर देगा। अंडरस्कोर नेम एंड कुछ भी कर दो, ठीक है ना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रिंट करवाओगे आप नेम तो ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, ये वाला प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये केस सेंसिटिव है, ये उसका एग्जाम्पल है। स्मॉल var इज इक्वल टू 10, कैपिटल फिर पूरा कैपिटल, आउटपुट वो 10 20 30 अलग अलग देगा क्योंकि वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। इन पाइथन अ कीवर्ड इज द रिजर्व्ड वर्ड। पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग, इनकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो कंपाइलर समझता है, एंड फंक्शनैलिटी इन द लैंग्वेज। दीज वर्ड्स आर पार्ट ऑफ सिंटेक्स। ये क्या होते हैं? ये कुछ सिंटेक्स के पार्ट होते हैं ऑफ पाइथन, कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर, पर आप इनको आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते, सच एज वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, आप इनको इस तरीके से आप इनका नाम नहीं ला सकते क्योंकि कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कीवर्ड्स इन पाइथन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कीवर्ड्स के, हमको जानने चाहिए, जो कि सबसे पहले देखते हैं रिजर्व्ड वर्ड। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड, ये थी मैं बता चुकी हूँ, है ना, बाय पाइथन एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स लाइक नेमिंग वेरिएबल और फंक्शन। आप इसको कीवर्ड्स यानी रिजर्व वर्ड का आपका इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अभी हम इतनी देर से यही पढ़ के आ रहे हैं, राइट। कैन नॉट बी चेंज, द मीनिंग ऑफ अ कीवर्ड इज फिक्स्ड। जो कीवर्ड का मतलब है वो फिक्स कर रखा है, कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द यूजर। आप सोचो कि आप इसका मीनिंग ये कर दो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइन है, कंपाइलर उसको पहले से समझता है कि इसका मतलब ये होता है, सिंपल। यूज्ड फॉर कंट्रोल फ्लो, मैनी कीवर्ड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। बहुत सारे कीवर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें एक प्रोग्राम में। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं। Data types. Some keywords are used to define or manage data type such as integers, strings, list, tuple. तो डेटा टाइप में क्या होता है? कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है ताकि वो डेटा टाइप्स को मैनेज करें, ठीक है। इंट एक कीवर्ड होता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये सब कीवर्ड्स में आते हैं, ठीक है। सो हमारे पास 33 कीवर्ड्स हो चुके हैं, अभी हम सारा कीवर्ड्स के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। सो देयर आर 33 कीवर्ड्स, मैंने शायद 32 बोल दिया था पहले, बट इट इज़ 33, ओके। एक बार आप उसकी लिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डेटा टाइप्स इन पाइथन, डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। Every value in Python has a data type, and this determines what operator can be performed on that value. Data types क्या होता है? Data types जो आप लोग यूज करते हैं, int, float, ये सब कुछ data types के अंदर ही तो आता है। सो पाइथन में जो भी डेटा टाइप्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं ताकि आप डिफाइन कर सको वैल्यू, किसी भी टाइप ऑफ वैल्यू, मतलब क्या वो वैल्यू इंटीजर टाइप की है, क्या वो वैल्यू फ्लोट टाइप की है, वो किस टाइप की है, वो बताने के लिए हम डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं, ये डेटा टाइप की लिस्ट देखते हैं, डेटा टाइप की लिस्ट देखते हैं तो न्यूमेरिकल, सीक्वेंस टाइप, सेट, डिक्शनरी। न्यूमेरिकल में इंट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है यानी कि फ्लोट हो सकता है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग होगा, लिस्ट हो सकता है या फिर टपल हो सकता है, ठीक है। नोट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। अब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन चेंज इट्स स्टेट और कंटेंट, एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी चेंज। जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वैल्यू, अपना जो कंटेंट है, जो अपनी स्टेट है, उसको चेंज कर सकते हैं, वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं कर सकते। अब देखते हैं आखिर म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते कौन से हैं। लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, ये कौन से होते हैं? म्यूटेबल डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल देखा है यहाँ पर हमने बी में, यानी कि हमने एक लिस्ट ली है जिसमें 1 2 3 था, हमने बी को प्रिंट करवाया,
फिर हमने बी डॉट अपेंड करा और 4 को ऐड करवाया, यानी कि हमने इस लिस्ट में 4 को और ऐड करवा दिया है। फिर हमने बी को प्रिंट करवाया, तो आउटपुट क्या आएगा, पहले आउटपुट क्या आएगा, पहले ये वाला प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3। उसके बाद में हमने 4 और लिया, यानी कि 4 इसमें ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमको समझ में आ गया। ये किसका एग्जाम्पल था, म्यूटेबल डेटा टाइप्स का। अब आता है इनम्यूटेबल डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, ये सब किस में आते हैं, इनम्यूटेबल डेटा टाइप्स, यानी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू हेलो, प्रिंट करवाया ए को, फिर ए इज इक्वल्स टू वर्ल्ड, प्रिंट करवाया ए को। ठीक है, अब आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड, पहले का आया हेलो, दूसरे का आया वर्ल्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंटीजर्स, होल नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव विदाउट अ डेसिमल नंबर। होल इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई भी होल नंबर होने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, पर उसमें कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं। ए हमने 5 लिया, प्रिंट करवा दिया ए को, प्रिंट का फिर टाइप भी हमने इसका जो उसका टाइप था वो भी हमने प्रिंट करवा दिया। आउटपुट 5, क्योंकि ए का वैल्यू जो आएगा वो प्रिंट हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसका टाइप क्या है, इंट टाइप का क्लास है। ठीक है, फिर फ्लोट पे आते हैं। नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट, ऑब्वियसली हम जानते हैं किसी भी नंबर में अगर पॉइंट लग कर आ रहा है तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो एक डेसिमल नंबर आ जाएगा, यानी कि फ्लोट में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू 5.2 था, प्रिंट करवाया ए को, फिर उसका टाइप निकलवा दिया, यानी कि 5.2 हो जाएगा, फिर इसका टाइप क्या है, फ्लोट टाइप है, सिंपल। कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। नंबर्स विच आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, उनके पास में जिसके पास में रियल पार्ट भी है, जिसके पास में इमेजिनरी भी पार्ट भी है, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे कि a इज इक्वल टू 3 + 4 आए, हमने a को प्रिंट करवा लिया, फिर प्रिंट करवाया हमने उसके टाइप को, तो क्या होगा, a पे यहाँ पे तो 3 + 4 आई आ जाएगा, है ना। आयोटा भी पढ़ते हैं इसको। फिर क्लास ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स क्लास है, वो हमको बता देगा। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रिंग्स पे। अ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग एक कलेक्शन होता है एक और एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का। ठीक है ना, कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल, जो सिंगल कोड के अंदर आता है। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रिंग, जब बहुत सारे कैरेक्टर्स साथ में जुड़ते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बनाता है। ठीक है, इसको हम सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड तीनों के अंदर लगा सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को हम यूजुअली ट्रिपल कोड्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हमको बैकस्लैश n की जरूरत नहीं है, वो सीधे आप लिखते जाओ और ट्रिपल कोड्स लगा दो, जैसा आपने लिखा है वो वैसा प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हेलो वेलकम टू नोएडा, या फिर मैं बहुत सारी लाइन भी लिखती हूँ ट्रिपल कोड्स के अंदर, वो एज इट इज आउटपुट में प्रिंट हो जाती है। ठीक है, अब लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज द ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम। एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है आइटम का, उसको हम लिस्ट बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज डेटा टाइप इन पाइथन। ये एक बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप इसको अपडेट कर सकते हो, उसमें डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको हम डिनोट करते हैं लिस्ट को। ठीक है, जैसे हमने एक लिस्ट बनाई 10 20 30, ठीक है, हमने प्रिंट करवा दिया इस पूरी लिस्ट को, एल को। फिर हमने क्या करा, फर्स्ट प्लेस पर हमने चेंज करना है बाय 50, फिर एल को प्रिंट करवाओ। तो फर्स्ट प्लेस 0 1 ये वाला प्लेस है, 20 की जगह सेकेंड आउटपुट में हमें ये दिखाई देगा कि यहाँ पे 50 चेंज हो के आ रहा होगा। पहले एल से क्या होगा, 10 20 30 प्रिंट हो जाएगा। जब 50 चेंज हो जाएगा बाय 20 तो 10 50 30, ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई, एक नई लिस्ट, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। टपल देखते हैं। टपल इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम। टपल क्या है, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है आइटम का, सेम एज अ लिस्ट। जैसे एक लिस्ट होती है वैसे ही एक टपल है, एक ऑर्डर सीक्वेंस होता है आइटम का। इट इज डिफाइंड विद द पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ब्रेसेस में आते हैं। ठीक है, वेयर आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, इसमें जितने भी आइटम है हम उनको कॉमा से सेपरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। टी इज इक्वल्स टू 10 20 कॉमा हेलो हमने इसमें लाया, यानी कि एक स्ट्रिंग ला दिया, प्रिंट करवाया टी को। फिर हमने क्या करा, इसके टाइप को भी प्रिंट करवा लिया। तो 10 20 हेलो, फिर इसका जो टाइप आएगा वो टपल टाइप आ जाएगा। ठीक है, इन टपल वी कैन नॉट चेंज वैल्यू। टपल के अंदर का ड्रॉबैक यही था कि अब इसके अंदर हम वैल्यू जाके चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेट्स देखते हैं। अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का। अभी तक ये क्या थे, ये ऑर्डर्ड था, उससे पहले वो भी लिस्ट भी एक ऑर्डर्ड था, बट सेट इज द अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। एवरी स्टेट
सेट एलिमेंट इज यूनिक, जो भी एलिमेंट होता है एक सेट के अंदर वो सब यूनिक होते हैं, यानी कि कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता। 2 बार 10 कभी नहीं आया है, हमने मैथ्स पढ़ रखी है, डीएसएल पढ़ रखी है, तो कभी भी उसमें रिपीट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इनम्यूटेबल, यानी कि कैन नॉट बी चेंज। द साइन जो होता है इसका, ये कर्ली ब्रेसेस होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए के अंदर हमने 10 20 30 10 दिया, तो आउटपुट जो आएगा वो 10 20 30 आएगा। अच्छा, जब आप इसको रन कर रहे होंगे तो बहुत बच्चों का आंसर 20 30 10 भी आता है। सो दैट्स ओके, वो किस ऑर्डर में आ रहा है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वो आपको अपने लैपटॉप पे, अपने फ़ोन में, अपने पीसीज में, जहाँ भी आप कोड करते हैं वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। That's not an issue. So that's it for this video. If there is any feedback, if you want some videos, do let me know.